नमस्कार, मैं तरुण शास्त्री। फरवरी के महीने में खिली हुई धूप में जब अचानक से ओलावृष्टि होने लगी, तब मैंने एक यजमान के पूछने पर बताया कि सामुद्रिक शास्त्र कहता है बिना मौसम के ओलावृष्टि होना और बिना मौसम के फूल खिलना दोनों ही अनिष्ट की ओर संकेत करते हैं। मित्रों, जब समस्या व्यक्तिगत होती है तो उसका व्यक्तिगत समाधान होता है, और जब समस्या सामूहिक हो तो उसका सामूहिक ही समाधान होता है। आइए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ग्रह गणना द्वारा समाधान जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य राजा, प्रशासन और प्रशासन संबंधित कार्यों का कारक है। इस समय सूर्य गोचर में मेष राशि में उच्च के हैं। इस समय सरकार की भूमिका भी अहम हो जाती है और इसी भूमिका को सरकार भी निष्ठा से निभा रही है। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज तक किसी भी सरकार ने इतनी निष्ठा से जनता की सेवा नहीं की है। तो सूर्य का उपाय क्या होगा? सूर्य का उपाय होगा दोस्तों कि हमें सरकार का संपूर्ण रूप से सहयोग करना है और सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन का हमें पालन करना है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मन, मनोबल, पेड़ पौधे, सोशल मीडिया का कारक है। जिस प्रकार चंद्रमा तीव्र गति से गोचर करता है, उसी प्रकार मन के विचार भी तीव्र गति से बदलते हैं और सोशल मीडिया का ट्रेंड भी बदलता है। तो हम इसका क्या उपाय करेंगे? चंद्रमा का उपाय होगा दोस्तों, हमें धैर्य बनाए रखना है और अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल पुलिस, डॉक्टर और सेना का कारक है। इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, अभी अभी अपनी उच्च राशि से होकर के आया है। तो मंगल के कारण डॉक्टर और पुलिस जनता की सेवा में निष्ठावान होकर के लगे हुए हैं। तो इसका उपाय क्या होगा मित्रों? मंगल का उपाय यह होगा कि हमें डॉक्टर और पुलिस का सम्मान करना होगा और उनकी दी हुई सलाह को निष्ठापूर्वक मानना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध गति, रेल, परिवहन और बुद्धि का कारक है। इस समय गोचर में बुध सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहा है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप आता है तो सूर्य के तेज के कारण उसका पराक्रम क्षीण हो जाता है। अब बुध सूर्य के जैसे कार्य करेगा, और अभी अभी मैंने आपको बताया है सूर्य राजा का कारक है। इसीलिए राजा अर्थात प्रशासन जो भी दिशा निर्देश हमारे लिए तय करेगा उसे हमें मानना होगा, और बुध का भी सूर्य की तरह यही उपाय होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु धार्मिक स्थलों का तथा धर्म संबंधित सभी कार्यों का कारक है। इस समय गुरु कहाँ है? इस समय गुरु नीच का मकर राशि में गोचर कर रहा है, और नीच का गोचर होने के कारण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस समय जो धर्मांधता फैल रही है और वह सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के कारण फैल रही है। तो अब इसका उपाय क्या होगा? उपाय इसका यह है कि अब हमें धर्मांधता नहीं फैलानी है। धर्मांधता का मतलब धर्म में अंधापन। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र वैभव, ऐश्वर्य और रहन सहन का कारक है। इस समय शुक्र अपनी राशि वृष राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट है। तो इसका फल क्या हुआ मित्रों कि शुक्र के कारण अब हम सबका खान पान, रहना सहना अत्याधिक बदल गया है। तो अब इसके उपाय क्या होंगे मित्रों? उपाय यही है कि शुक्र को ठीक करने के लिए आपको सादा जीवन अपनाना होगा और भौतिकता को छोड़ करके सात्विकता की ओर बढ़ना ही होगा।
अब हम बात करते हैं शनि की। शनि सेवा भाव, न्याय संबंधी, आपातकाल और सफाई संबंधित कार्यों का कारक है। इस समय शनि अपनी राशि मकर में नीच के बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। तो इसका क्या फल है मित्रों? इस महामारी में शनि की अहम भूमिका है। जिस दिन से शनि ने अपनी राशि परिवर्तन की है, उस दिन से यह महामारी खुल करके सामने आ गई है। शनि के उपाय में मित्रों हमें अपने आसपास आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु आक्रामकता, राजद्रोह और भ्रम का कारक है। और इस समय आप देखेंगे कि आजाद भारत के कुंडली में राहु द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। अब द्वितीय भाव किस चीज का है? द्वितीय भाव के जो कारक तत्व हैं वह है वाणी और पैसा। इस समय भ्रम किन चीजों में फैल रहा है, ये आप स्पष्ट रूप देख रहे हैं। वाणी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, और अर्थव्यवस्था में भी भ्रम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो अब राहु का क्या उपाय होगा? राहु का उपाय यही होगा कि हमें भ्रम नहीं फैलाना है। अब हम बात करेंगे केतु की ग्रह। देखिए, केतु का कारक तत्व भी भ्रम है, लेकिन राहु के भ्रम में और केतु के भ्रम में अंतर है। राहु का भ्रम क्या है? दूसरों में फैलाना। और केतु में क्या होता है? खुद भ्रम में रहना। हर मनुष्य देख रहा है यह महामारी कितने तीव्र गति से फैल रही है, और उसे यही लगता है कि यह महामारी मुझे नहीं होगी। इस तरह का भ्रम केतु के कारक है। अब केतु का क्या उपाय होगा? केतु का सिंपल सा उपाय है, अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। मित्रों, ज्योतिष के प्रति यह नया दृष्टिकोण आपको कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।